जो अकेलेपन की आग में तपकर निकला हो वह फिर कभी दूसरों की मर्जी पर नहीं जीता। उसका जीवन खुद की सच्चाई पर टिका होता है और वही जीवन संसार को दिशा देता है। यही कारण है कि जो लोग सबसे लंबा अकेलापन सहते हैं वही सबसे गहरी प्रेरणा बनते हैं। जब मनुष्य इस संसार की भीड़ से थककर अपने आप में लौटता है तब वह पाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों के बीच लोकप्रिय होना नहीं बल्कि खुद के भीतर शांति से जीना है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि अगर तुम हर क्षण खुद के साथ नहीं हो सकते तो तुम किसी के साथ सच्चे नहीं हो सकते। एकांत से भागने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचता और जो आत्मा से दूर है वह कृष्ण से भी दूर है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस दिन तू अकेले बैठकर रोता है और फिर खुद को संभालता है उस दिन तू सच्चा वीर बनता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आंसुओं को ढाढ़स में बदलना सीख लेता है वह फिर इस दुनिया के किसी भी तूफान से डरता नहीं। अकेलापन तुम्हें कठोर जरूर बनाता है लेकिन यह कठोरता बाहर के लिए होती है। भीतर तो तुम और भी कोमल हो जाते हो और वही कोमलता तुम्हें सच्चा बनाती है, संवेदनशील बनाती है। एक ऐसा दीपक जो खुद जलता है पर दूसरों को उजाला देता है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे इरादों को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं पहचान रहा। पर कृष्ण उस हर पल में साथ हैं जब तुम रात के सन्नाटे में सिर्फ अपनी सांसों को सुनते हो। वो पल जब तुम चाहकर भी किसी को नहीं बुलाते, जब तुम सिर्फ खुद से बातें करते हो, वहां श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं। क्योंकि कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वो सबसे पहले वहां मिलते हैं जहां आत्मा नंगी होती है, सच में गहराई से। कभी कभी तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कीमत भी बढ़ा देता है। लोग जब तुम्हें हर जगह न देखें तब वो तुम्हारी अहमियत को समझते हैं। जो हर समय उपलब्ध होता है वो अक्सर हल्का माना जाता है, लेकिन जो मौन रहकर अपनी दुनिया में मग्न रहकर चलता है उसकी उपस्थिति खुद बोलती है। तुम्हारी चुप्पी में भी जब ऊर्जा बोलती है, जब तुम्हारा मौन लोगों को जवाब देता है, तब समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा ने कोई ऊंचाई छू ली है। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे सुंदर बात यही रही कि उन्होंने हर बार भीतर की शक्ति से निर्णय लिया। जब मथुरा से द्वारका गए तो उन्होंने रिश्तों को पीछे छोड़ा पर सत्य को आगे रखा। जब महाभारत हुआ तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी धर्म के विरुद्ध खड़ा देखा, लेकिन फिर भी धर्म के पक्ष में खड़े रहे। यह निर्णय कोई आसान नहीं था। यह वो निर्णय है जो केवल वही ले सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया हो। कृष्ण तुमसे यही अपेक्षा नहीं रखते कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन वो यह जरूर चाहते हैं कि तुम अपने दुखों से भागो नहीं। जिस दिन तुम अपने दुखों को आंख में आंख डालकर देखना सीख लोगे उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जहां डर खत्म होता है वहीं से वास्तविक जीवन शुरू होता है। यही गीता का सार है, स्वयं को जानना और संसार के शोर से निकलकर आत्मा की आवाज को सुनना। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि अकेले रहना कमजोरी है। लेकिन याद रखना, हर वो आत्मा जिसने कुछ बड़ा किया है वह पहले अकेले ही जली है, अकेले ही गिरी है, अकेले ही उठी है। अकेलापन केवल एक अवस्था नहीं है, यह एक परीक्षा है। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे सुंदर बात यही रही कि उन्होंने हर बार भीतर की शक्ति से निर्णय लिया। जब मथुरा से द्वारका गए तो उन्होंने रिश्तों को पीछे छोड़ा पर सत्य को आगे रखा। जब महाभारत हुआ तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी धर्म के विरुद्ध खड़ा देखा, लेकिन फिर भी धर्म के पक्ष में खड़े रहे। यह निर्णय कोई आसान नहीं था। यह वो निर्णय है जो केवल वही ले सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया हो। कृष्ण तुमसे यही अपेक्षा नहीं रखते कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन वो यह जरूर चाहते हैं कि तुम अपने दुखों से भागो नहीं। जिस दिन तुम अपने दुखों को आंख में आंख डालकर देखना सीख लोगे उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जहां डर खत्म होता है वहीं से वास्तविक जीवन शुरू होता है। यही गीता का सार है, स्वयं को जानना और संसार के शोर से निकलकर आत्मा की आवाज को सुनना। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि अकेले रहना कमजोरी है। लेकिन याद रखना, हर वो आत्मा जिसने कुछ बड़ा किया है
वह पहले अकेले ही जली है, अकेले ही गिरी है, अकेले ही उठी है। अकेलापन केवल एक अवस्था नहीं है, यह एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसे फिर कोई भी संसारिक परीक्षा कठिन नहीं लगती। जब तुम किसी को खो देते हो और फिर भी मुस्कुरा पाते हो, जब तुम किसी अपने के धोखे के बाद भी विश्वास बनाए रखते हो, जब तुम अकेलेपन में भी हार नहीं मानते, तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, तब तुम कृष्ण के साक्षात संदेश बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि गहराई से भर जाती है, तुम्हारे शब्दों में अनुभूति उतर आती है और तुम्हारी चाल में आत्मबल की चमक आ जाती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि अकेले रहना कोई अभिशाप है। यह तो एक वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह प्रकृति का आह्वान है कि हे आत्मा, अब समय है भीतर उतरने का, अपनी जड़ से जुड़ने का। और जो अपनी जड़ से जुड़ जाता है वह फिर दुनिया के किसी भी तूफान से डिगता नहीं, क्योंकि उसकी नींव स्वयं श्री कृष्ण बन जाते हैं। अकेलेपन में पैदा हुई वैल्यू कभी भी दिखावे से नहीं आती, वह आती है गहराई से, अनुभव से, आंतरिक संघर्षों से। और यही वो चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। रिश्ता चाहे हो या ना हो, मगर समय अच्छा हो तो रिश्तेदार बहुत मिलते हैं। जहां हर बार अपनी बातों पर सफाई देनी पड़ जाए, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। कटी हुई टहनियां कहां छांप देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। खुशियां बेचकर जो भी मुस्कुराया, उसे कभी कोई दुख नहीं हरा पाया। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से ही उपजता है। कोई अपराध किसी वजह से ना करना, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, लेकिन अपराध नहीं। और नेकी किसी तकलीफ के डर से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ तो मिट जाएगी पर नेकी नहीं। कुछ चीजें कमजोर हिफाजत में ही महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। जिंदगी में हार को भी समझो, वो सिखाती है, हराती नहीं। बहुत अजीब से हो गए हैं ये रिश्ते आजकल। सब फुर्सत में हैं, पर वक्त किसी के पास नहीं। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नसीहत वह सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वो धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लिचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले। कोई दिल से खिल गया तो कोई जिंदगी से। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। छोड़ दिए वह रास्ते जिस पर सिर्फ मतलबी लोग मिला करते थे। खुश रहने के लिए सबसे पहला काम यह करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर ईमान सच्चे हुआ करते थे। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं कि उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर लो, वह कभी भी आपके नहीं होते। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं
मगर साथ देने वाला कोई नहीं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक समझदार इंसान की कुछ मिनट की बातें कई किताबों से ज्यादा असर करती हैं। रिश्ता टूटने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। कुछ लोग दिल में रहते हैं, भले ही दुनिया छोड़ चुके हों। फलों को देखकर इंसानों को पहचानना सीखो। बाहर से मीठा लेकिन अंदर से सड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी। बीते कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। अहंकार तब पैदा होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि तारीफ हमारे गुणों की हो रही है, हमारी नहीं। भगवत गीता कहती है, जो मन को नहीं जीतता उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जिस इंसान को दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है वही सच्चे सुख को समझता है। जो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी मुस्कुरा सकता है वही अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। असली समझदारी तो तब होती है जब हम जान जाते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। हम सबकी सोच, परवरिश और अनुभव अलग होते हैं। इसीलिए किसी से मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मन में दूरी पैदा करना गलत है। जुबान और पैसा, ये 2 चीजें अगर संभाल ना पाए तो रिश्ते भी नहीं बचते। शब्दों का चयन ऐसा हो कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि एक कड़वा शब्द सालों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। आज का समय बदल गया है। अब जाल बिछाने वाले शिकारी और फंसने वाले शिकार दोनों इंसान ही हैं। जो कभी दूसरों को बचाते थे आज वही एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, सफर चलता रहता है। लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन आखिर में जब जीवन का अंतिम स्टेशन आता है तो सभी को उतरना ही पड़ता है। इसलिए लोगों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह खुद तुम्हारा हाथ थामेगा। इंसान का जीवन उसके कर्मों से चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। कठिनाइयां उसी तरह इंसान को परखती है जैसे आग सोने को। असली महानता दूसरों को प्रेरित करने में है, उन्हें भी आगे बढ़ाने में है। अगर तुम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा आत्मा भी शुद्ध होती है। जो दया, करुणा और समझ से भरपूर होते हैं उन्हें मोक्ष की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। इंसान पहाड़ से नहीं छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। एक छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। माफ करना अच्छा है, लेकिन दोबारा वही गलती करने देना मूर्खता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। हमारे जीवन के अधिकतर दुख इसीलिए हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम इन अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें तो जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे उसके कर्म महान बनाते हैं। और अगर हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते जाएं तो फल अपने आप मिल जाता है। दुख की सबसे बड़ी वजह होती है अपनों से मिली चोट। जब अपने ही धोखा दें तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जीवन में जब कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझे तब कृष्ण से बात करना, कहना, हे माधव, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा सहारा है। और फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में अकल्पनीय स्थिरता उतरती है। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें बस यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा मूल्य किसी की उपस्थिति से तय नहीं होता, तय होता है तुम्हारे आत्मसम्मान से। और आत्मसम्मान वहीं पैदा होता है जहां अकेलापन होता है। जिसने अकेले रहकर अपनी पहचान बनाई उसकी छवि समय के साथ अमर हो जाती है। कृष्ण का सखा अर्जुन भी अकेला था, लेकिन उसने जब अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर पाया तब वह नायक बन गया। और तुम भी वही कर सकते हो। बस उस मौन को सुनो, उस पीड़ा को स्वीकार करो और उस अकेलेपन को गले लगाओ। वह कोई सजा नहीं है, वह भगवान का दिया हुआ तप है।
जो तुम्हें देवत्व की ओर ले जा रहा है। तो अगर आज तुम अकेले हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण तुम्हें खास बना रहे हैं। अगर आज तुम्हारी राह पर कोई नहीं है तो शांति से चलो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहा है। और जब वह साथ होता है तो अकेलापन सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो, वहां से कृष्ण का मार्ग शुरू होता है। वह तुम्हें जमीन पर लाकर खड़ा नहीं करते, वह तुम्हें मिट्टी से जोड़ते हैं ताकि तुम जड़ पा सको, अपनी नींव मजबूत कर सको और फिर दोबारा खड़े हो सको, पहले से अधिक ऊंचे, पहले से अधिक निडर। अकेलेपन की यही भूमिका होती है, तोड़ने की नहीं, गढ़ने की। तुम्हें बस यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा मूल्य किसी की उपस्थिति से तय नहीं होता, तय होता है तुम्हारे आत्मसम्मान से। और आत्मसम्मान वहीं पैदा होता है जहां अकेलापन होता है। जिसने अकेले रहकर अपनी पहचान बनाई, उसकी छवि समय के साथ अमर हो जाती है। कृष्ण का सखा अर्जुन भी अकेला था, लेकिन उसने जब अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर पाया, तब वह नायक बन गया। और तुम भी वही कर सकते हो। बस उस मौन को सुनो, उस पीड़ा को स्वीकार करो और उस अकेलेपन को गले लगाओ। वह कोई सजा नहीं है, वह भगवान का दिया हुआ तप है जो तुम्हें देवत्व की ओर ले जा रहा है। तो अगर आज तुम अकेले हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण तुम्हें खास बना रहे हैं। अगर आज तुम्हारी राह पर कोई नहीं है तो शांति से चलो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहा है। और जब वह साथ होता है तो अकेलापन सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो, वहां से कृष्ण का मार्ग शुरू होता है। वह तुम्हें जमीन पर लाकर खड़ा नहीं करते, वह तुम्हें मिट्टी से जोड़ते हैं ताकि तुम जड़ पा सको, अपनी नींव मजबूत कर सको और फिर दोबारा खड़े हो सको, पहले से अधिक ऊंचे, पहले से अधिक निडर। अकेलेपन की यही भूमिका होती है, तोड़ने की नहीं, गढ़ने की। कृष्ण कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। यह कोई भावनात्मक ढांढस नहीं है, यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जो लोग दुनिया के भरोसे अपना मूल्य तय करते हैं, वह हमेशा खोखले रहते हैं। लेकिन जो अकेले में अपने भीतर उतरते हैं, वह अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। और जब आत्मा कृष्ण से जुड़ जाए, तब व्यक्ति में जो चमक आती है, वह किसी भीड़ के स्वागत की मोहताज नहीं होती। अकेले रहना सीखना एक कला है, और यह कला उसी को आती है जिसने दुनिया से नहीं, खुद से प्रेम करना सीखा है। जब तुम अपनी उपस्थिति में खुद को पूर्ण महसूस करने लगो, तब तुम सचमुच मूल्यवान बनते हो। क्योंकि जो खुद को खोकर लोगों में घुल जाता है, उसकी पहचान धीरे धीरे मिट जाती है। पर जो अपनी मौलिकता को बचाए रखता है, जो अपने मौन को ताकत बनाता है, वह किसी तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। कभी कभी लोग तुम्हें इस तरह छोड़ते हैं जैसे तुम कभी उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं थे, और वह चोट भीतर तक लगती है। पर कृष्ण की कृपा से वही चोट एक दिन ऐसा कवच बन जाती है जिसे कोई चुभा नहीं सकता। वही अकेलापन एक दिन तुम्हारी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बना देता है कि लोग तुम्हारी नजरों में आने के लिए तरसते हैं। बस उसके लिए जरूरी है कि तुम उस अकेलेपन को घृणा से नहीं, श्रद्धा से देखो। तुम अगर आज अकेले हो तो रो मत। यह वह कालखंड है जहां कृष्ण तुम्हें निखार रहे हैं। यह वही तपस्या है जो हर आत्मा को करनी होती है, इससे कोई बच नहीं सकता। अकेलापन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक दिव्य आयोजन है जहां ईश्वर खुद तुम्हारे जीवन का निर्देशक बन जाता है। और जब जीवन के निर्देशन में स्वयं कृष्ण हो, तो फिर कोई दृश्य साधारण नहीं होता। वह हर क्षण तुम्हें महानता की ओर ले जा रहा होता है। लोग कहते हैं कि किसी के साथ जीना आसान होता है। हां, होता है, लेकिन क्या वह साथ हमेशा सच्चा होता है? नहीं। इसलिए कृष्ण यही सिखाते हैं कि सबसे पहले खुद को संभालना सीखो, खुद के साथ रहना सीखो। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह नहीं ली जाती, उसी घर में बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। फूल और दिल दोनों एक से हैं, तकलीफ दो तो मुरझा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं। अगर इससे कोई बेहतर दर्द छुपाने का सुझाव हो तो बता देना। बदलते तो इंसान हैं, वक्त तो एक बहाना है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे
और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। सलीका, सादगी सब आजमा कर यह समझ आया कि बहुत नुकसान होता है अदब से पेश आने में। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी ही चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जी भर के मीठा बोलिए, जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कमाल का हौसला दिया है ईश्वर ने इंसान को। वाकिफ, हम अगले पल से नहीं होते और वादे कर लेते हैं जन्मों के। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। कोई आज छाया में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि किसी ने काफी समय पहले एक पौधा लगाया था। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जिंदगी न जाने किस तरह गम दे रही है। कितनी भी कोशिश करूं खुश रहने की, फिर भी दर्द दे रही है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। हर ख्वाब और हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हर किसी के जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। जो भी मिला कोई न कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करूं। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करूं। वह दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह होता है। यह कभी न कभी किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए जितना हो सके सच्चे बनो। आजकल हम लोगों को देखकर उनके कपड़े, पैसा, गाड़ी, स्टेटस से जुड़ते हैं, लेकिन असली कनेक्शन मन से होता है। जो तुम्हें भीतर से समझे वही तुम्हारा अपना होता है। कुछ बातें बहुत गहराई से समझनी होती हैं। सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। जब पराया दर्द दे तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपना चोट दे तो आंसू भी आते हैं। रिश्ते गहरे हों या पुराने, लोग तब भी छोड़ देते हैं जब उन्हें कोई बेहतर दिखता है। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय केवल ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ बचाने की सोचते हैं वे कभी बड़ा नहीं कमा पाते। कमाने की सोच रखो, मेहनत की आदत डालो। नफरत कभी अकेली नहीं आती, वह प्रेम की कमी से जन्म लेती है। जहां प्रेम होगा वहां नफरत नहीं टिकेगी। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो प्रेम को बढ़ाओ। हर किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं। समय आने पर परिणाम खुद बोलते हैं। नाम तो माता पिता रख देते हैं, लेकिन नाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मंजिल न मिले तो कोशिश छोड़ना मत। जब खोने को कुछ न हो तब पाने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल से नहीं
दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। जो आंसू आंखों से गिरते हैं वे सबसे अनमोल होते हैं, पर दुनिया उन्हें भी कीमत में तोलने लगती है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा बनना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। ऊपर वाला जब कुछ देता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे छीन नहीं सकती, और जब वह कुछ छीनता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे वापस नहीं ला सकती। खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो मिला है उसे सहेज कर रखो। सफल वही होते हैं जो हालात से हार नहीं मानते बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम पर हंसते हैं। जिंदगी में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन याद रखना सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। करियर जरूरी है। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वो है तुम्हारा सपना, तुम्हारा काम। टाइम पास मत बनो किसी का, अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। जब तक खुद पर भरोसा है तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, जो मिला है उसे पसंद करना सीखो। अपने सपनों के पीछे ऐसे भागो कि एक दिन लोग कहें इसे हासिल करना नामुमकिन था, फिर भी इसने कर दिखाया। जब तुम सोते समय भी अपने सपनों को सच करने की सोचते हो तब समझो कि वो सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच अकेले रहना जानते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग इतिहास रचते हैं। अकेलापन तुम्हें वह अवसर देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। वहां न कोई शोर होता है, न कोई तर्क, सिर्फ तुम्हारी आत्मा होती है और तुम्हारा ईश्वर। और जब आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है तब चमत्कार जन्म लेते हैं। याद रखो, जो आज तुम्हें छोड़ रहे हैं वही कल तुम्हारे मूल्य को समझने के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद को साबित न करो, और खुद को साबित करने का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। यह एक परीक्षा है, कृष्ण की परीक्षा। जो इस अकेलेपन की आग में तपता है वही समाज का दीपक बनता है। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करता है तब कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपने भीतर झांको। वे तुम्हें उस शक्ति से जोड़ना चाहते हैं जो दुनिया के किसी रिश्ते से नहीं मिलती। जब लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, जब तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण चुपचाप तुम्हारे पास होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम इस अकेलेपन से घबराते हो या उसे अपनाते हो। जो उसे अपना लेता है वही उसका मूल्य समझता है, और जिसने उस अकेलेपन को अपना लिया उसकी वैल्यू धीरे धीरे एक प्रकाश की तरह उभरने लगती है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर पाती। हर एक महान आत्मा को किसी न किसी मोड़ पर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा है। कृष्ण से लेकर बुद्ध तक हर किसी को यह रास्ता तय करना पड़ा, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि तब तुम मौन होते हो, तब तुम रुकते हो, सोचते हो और भीतर की पुकार को सुनने लगते हो। कृष्ण ने अर्जुन को गीता उसी समय सुनाई जब वह युद्ध भूमि में अकेला था, भ्रम में था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वही क्षण सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि वह पूर्ण मौन और एकांत का क्षण था। लोग सोचते हैं कि साथ रहने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा कवच आत्मबल है, और आत्मबल तब विकसित होता है जब तुम अकेले अपने फैसलों का भार उठाते हो। कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा, कोई तुम्हारी जगह कर्म नहीं करेगा और कोई तुम्हारे लिए दुख नहीं सहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को पहचानो और बिना किसी के सहारे के उसे पूरा करो। जब तुम ऐसा करते हो तब लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। तुम्हारी वैल्यू तब नहीं बनती जब तुम भीड़ के साथ चलते हो, बल्कि तब बनती है जब तुम उस रास्ते पर अकेले खड़े रहते हो जिस पर चलना आसान नहीं है। जो हर कोई नहीं चुनता वही रास्ता तुम्हें ऊंचाई देता है। अकेलापन उस अग्निपथ जैसा है जहां तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी असुरक्षा से सामना करना पड़ता है।
लेकिन जब तुम इस अग्निपथ को पार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटता है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। कृष्ण की गीता में एक विशेष बात यह है कि वह सिर्फ जीवन की जटिलताओं का समाधान नहीं देती, बल्कि वह तुम्हें इस काबिल बनाती है कि तुम अकेले हर जटिलता का सामना कर सको। लोग सोचते हैं कि साथ रहने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा कवच आत्मबल है, और आत्मबल तब विकसित होता है जब तुम अकेले अपने फैसलों का भार उठाते हो। कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा, कोई तुम्हारी जगह कर्म नहीं करेगा और कोई तुम्हारे लिए दुख नहीं सहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को पहचानो और बिना किसी के सहारे के उसे पूरा करो। जब तुम ऐसा करते हो तब लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। तुम्हारी वैल्यू तब नहीं बनती जब तुम भीड़ के साथ चलते हो, बल्कि तब बनती है जब तुम उस रास्ते पर अकेले खड़े रहते हो जिस पर चलना आसान नहीं है। जो हर कोई नहीं चुनता वही रास्ता तुम्हें ऊंचाई देता है। अकेलापन उस अग्निपथ जैसा है जहां तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी असुरक्षा से सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तुम इस अग्निपथ को पार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटता है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। कृष्ण की गीता में एक विशेष बात यह है कि वह सिर्फ जीवन की जटिलताओं का समाधान नहीं देती, बल्कि वह तुम्हें इस काबिल बनाती है कि तुम अकेले हर जटिलता का सामना कर सको। वह तुम्हें यह नहीं कहती कि कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा। वह कहती है, खुद को बचाओ, खुद की रक्षा करो और खुद ही अपने गुरु बनो। और यह तभी संभव है जब तुम अकेले रहना सीखो, बिना किसी पर निर्भर हुए। तब तुम असली स्वतंत्रता को महसूस करोगे। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को उजागर करता है जो वर्षों से सोई हुई थी। जब सब दूर चले जाते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब दुनिया पीठ मोड़ लेती है, तब कृष्ण तुम्हें उस परीक्षा में डालते हैं जहां या तो तुम बिखर जाओगे या फिर निखर जाओगे। लेकिन कृष्ण की कृपा में वह शक्ति है कि यदि तुम उस एकांत को स्वीकार कर लो तो वह तुम्हें बिखरने नहीं देगा। वह तुम्हारे भीतर की संभावनाओं को जागृत कर देगा और तुम्हें वो बना देगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं था। इस संसार में लोग तुम्हें तब तक महत्व नहीं देते जब तक तुम्हारा उपयोग उनके लिए ना हो, पर जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं होती, तब वही लोग तुम्हारे मूल्य को पहचानते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपनी जरूरतों को सीमित करो और अपने भीतर की संपन्नता को बढ़ाओ। और यह संपन्नता किसी बाजार से नहीं मिलती। यह अकेले में बैठकर ध्यान करने से, सोचने से, अपने भीतर उतरने से आती है। हर बार जब तुम खुद को अकेला पाते हो उसे सजा मत समझो। वह एक अवसर है स्वयं को फिर से गढ़ने का, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। जितना तुम भीतर उतरते जाओगे उतनी ही बाहर की दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लोग तुम्हारे मौन में शब्द खोजेंगे, तुम्हारे अकेलेपन में शक्ति देखेंगे और तुम्हारी चुप्पी में प्रेरणा। अकेले रहना उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी जलता है, बिना किसी की परवाह किए। मुश्किलें ना हो तो प्रार्थनाओं में मन कहां लगता है। शायद इसीलिए ईश्वर ने इनका निर्माण किया। जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। नजदीक उनके रहो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे करीब थे। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना सुख है। इसीलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। वहां खुद को खर्च करने का क्या फायदा जहां आपकी कोई कीमत ना हो। हर किसी से उम्मीद मत रख मेरे यार, हीरे की कीमत क्या जाने कचरे के ठेकेदार। अहमियत उन्हीं की रखिए जिंदगी में जो अहम ना रखते हो। मुझे उन अंधों पर बहुत तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नजर नहीं आती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। चाहने वाले बहुत मिलते हैं, कदर करने वाला कोई कोई होता है। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, इतने जहरीले लोग खुद की जिंदगी को कैसे जीते होंगे। दूसरों के काम आना तो बहुत दूर की बात है। लोग तो हर वक्त दूसरों से काम निकालने की फिराक में रहते हैं। सिर्फ उनके साथ ही रहो साहब,
जिन्हें आपके साथ की जरूरत हो। इंसान का आभूषण उसकी नम्रता और उसके मीठे वचन होते हैं, बाकी सब सिर्फ नाम के आभूषण हैं। यह जरूरी नहीं कि भगवान का नाम बस बुढ़ापे में ही लिया जाए, क्योंकि क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। अगर आकार ही सब कुछ तय करता तो हाथी जंगल का राजा होता साहब। एक मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और एक ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। वक्त ने कहा, काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा, काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। जिससे हद से ज्यादा प्यार करो, वह प्यार की कदर नहीं करता। प्यार की कदर उनसे जानो जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे, तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। इंतजार उसका ही करना जिसे आपके हर लम्हों की कीमत पता हो। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री। रिश्तों की बस इतनी निशानियां रह जाएगी, इंसान मर जाएगा और नाराजगियां रह जाएंगी। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वो तारों में तन्हा और मैं हजारों में तन्हा। जुगाड़ जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी का जुगाड़ नहीं हो सकता। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना यह स्वार्थ है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। कमाना और काम आना दोनों जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि कमाने से रोटी मिलती है और काम आने से दुआ। कितनी अजीब है कुछ करीबी रिश्तों की रोशनी, उजालों के बावजूद भी चेहरे पहचाने नहीं जाते। कड़वा सत्य, पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसी का होता है, सब असली रूप छिपाते हैं। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। अगर तुम केवल नतीजों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही मिलेगी। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत से मिले, उम्मीदों से नहीं। जब यह समझ जाओगे कि केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, तभी तुम दुख और असफलता से आजाद हो पाओगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी बार असफल हुए, बल्कि यह है कि तुम हर बार मेहनत करते रहे। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, सफलता खुद उनके पीछे चलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा। अर्जुन तो माध्यम था, असली युद्ध श्री कृष्ण ही कर रहे थे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कर्म करें, फल भगवान पर छोड़ दें। अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे तो भी डटे रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास बनाता है। यह दुनिया उन्हीं की होती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। सफलता तब आती है जब तुम्हारा कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक हो जाते हैं, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। जब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना फल की चिंता किए अपने काम में लगे रहोगे। जब तक तुम हार मानने का फैसला खुद नहीं करते, तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। मां का प्यार उसी परमात्मा का रूप है। मां के बिना जीवन अधूरा है। याद रखो, तुम्हारा दुख किसी और के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दुख का कारण न बने। अभिमानी लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया होता है। जो लोग खुद संघर्ष करते हैं, वे कभी घमंड नहीं करते। जीवन में लक्ष्य जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह होता है जिसमें पतवार न हो। अगर अच्छा बनना ही है तो बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बन जाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि एक बार अगर संबंध सूख जाएं तो बाद में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। हम अक्सर अपनी छोटी समझ से
दुनिया और ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन क्या पता वही कठिन समय हमारे लिए किसी बड़े भले का कारण हो। इस संसार में तुम्हारी वैल्यू तभी बढ़ती है जब तुम बिना किसी पर निर्भर हुए अपने निर्णय खुद लेने लगते हो। जब तुम यह जान लेते हो कि किसी का साथ, किसी की स्वीकृति या किसी की प्रशंसा तुम्हारे आत्मसम्मान की शर्त नहीं है, तब तुम उस स्तर पर पहुंचते हो जहां कृष्ण स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वह दुनिया के किसी ताज का मोहताज नहीं रहता। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा, जब उसने रिश्तों के नाम पर अपने कर्तव्यों को त्यागना चाहा, तब कृष्ण ने उसे अकेलेपन की असली परिभाषा बताई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तेरा धर्म तुझसे बड़ा है। लोग आएंगे, साथ देंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन तेरा कर्म, तेरा सत्य, तेरा मार्ग, यही तेरे साथ सदा रहेगा। और यही संदेश है तुम्हारे लिए भी। अकेले रहना कायरता नहीं, बल्कि अपने कर्म के साथ निष्ठा रखना है। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे कि अकेले मत चलो, भीड़ में रहो, सबके जैसा बनो। लेकिन याद रखो, भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वह तो निगल लेती है। पहचान उन्हीं की होती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो स्वयं के प्रकाश से चलता है उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वह खुद अपनी राह बनाता है और उसकी चाल ही दुनिया की दिशा तय कर देती है। जीवन की सबसे महान उपलब्धियां उन्हीं को मिलती हैं जिन्होंने अकेले संघर्ष किया है। श्री राम को वनवास अकेले झेलना पड़ा, बुद्ध को ज्ञान अकेले में मिला, महावीर ने मौन रहकर आत्मा को पाया और मीरा ने अकेले रास रचाया। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होता है, और जब ईश्वर पास होता है तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तब जन्म लेती है जब तुम खुद को इस काबिल बना लेते हो कि दुनिया चाहे तुम्हें न समझे, लेकिन तुम खुद को समझ सको। जब कोई न हो तुम्हारे साथ खड़ा, तब भी तुम अपने मन को थामे रहो, अपने कर्म में डटे रहो, अपने विश्वास में अडिग रहो। यही वह शक्ति है जो श्री कृष्ण अपने हर अनुयायी को देना चाहते हैं। कृष्ण ने कभी किसी को पराधीन बनने को नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी आत्मा की सुनो, अपने कर्म को ही पूजा मानो। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी मुस्कुरा रहे होते हो, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण के स्पर्श से जगमगा रही है। जब मनुष्य अकेले चलना सीख जाता है, तब वह जीवन के सबसे बड़े भ्रम से मुक्त हो जाता है। यह भ्रम कि हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए, दूसरों की प्रशंसा चाहिए, दूसरों का साथ चाहिए।